जी, जो कि लैंड ग्रैबर्स को या कोई ज़मीन कब्जा करने वाला हो या फॉल्स केसेस करने वाला हो, ऐसे चिन्नी चोरों को वो अफसर साहब देख लेते हैं। मैं आदमी से लड़ो, अच्छे आदमी के प्लॉट कब्जा तो नहीं करते, मांडोली कर लेके बैठ जाते हैं उससे। जी, आपके पास दम है तो अच्छे आदमी के प्लॉट कब्जा करके बताइए, दम होना चाहिए इसके लिए। सब लोग आते हैं, मेरी प्लॉट है, तेरी प्लॉट है, तो इसका जिम्मेदार कौन है पहले वो चीज़, उसके जी, बाद में ये मामला जाता है कोर्ट में। जी, ये चीज़ तो ना आप डिसाइड कर सकती है, ना मैं डिसाइड कर सकता हूँ, ना नईम साहब, जी, ये मामला कोर्ट में चला जाता है। हमारी मंजिल खबर है, वहीं तक हमको जाना है, और जब तक जाने से पहले अगर 1 सेकंड भी हमको मिलेगा तो इंशाल्लाह अच्छा काम करके जाएंगे। बेशक। खड़े उतरो। जब लीडर्स क्या करते हैं, कहाँ जी, हैं यहाँ आवाम के कौम के दर्द रखने वाले लोग, जब ऐसे वीडियो सामने आते हैं, कहाँ हैं आप लोग? दर्द रखने वाले वीडियो नहीं देख रहे हैं? बिल्कुल हर तो कोई देखता है। दर्द रखने वाले लोग आगे आना चाहिए जी, इस पे। जी, और जहाँ तक जो है पीआईडी का जो मामला आ रहा है, रिसेंट में सुन रहा हूँ पीआईडी जिसको कहते हैं, वो पीआईडी के भी मामला तो ऐसे चल रहे हैं, पीआईडी डुप्लीकेट हो रही है। ये तो शायद आपको भी मालूम होगा कि 3 महीने के बाद में पीआईडी नहीं मिल रहा है। ऐसे ये स्पेशल पीआईडी के ऊपर काम होना चाहिए। जी, जो पीआईडी जो बना रहा है उसके ऊपर इंक्वायरी होना चाहिए कि जो पहले की डेट में ऐसा बना रहा है। मैंने ऐसा सुना है, और काफ़ी लोगों ने ये भी ला के बताया कि हमारी 3 महीने के बाद पीआईडी नहीं दिखाई दे रही। आपका तो इसमें तजुर्बा रहा होगा, तो वो भी मामला थे। पीआईडी वालों को कंट्रोल, सिर्फ नोटरी वालों का कंट्रोल नहीं है, बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। पीआईडी हो, नोटरी वाले हो, जी, लेआउट ओनर हो या ख़रीदने वाले हो। एक नया आदमी को, आम पब्लिक को मालूम नहीं रहती। कोई लेबर होता है वो सुबह से शाम तक घर जाता है, कोई बीसी डालता है, वो पैसे आते हैं। बहुत सारी मजबूरी रहती है कॉमन इंसान की, उसकी ज़िंदगी। तो हमारे को जो इंटरव्यू दे रहे हैं कि भाई ये हमारी प्लाट थी, ये कब्जा हो गई है। जी जी, इन्हों जिसके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं तो उसका भी लेना जरूरी है, या एक का ही लेकर मतलब अपलोड करना है? देखिए, दो चीज़ उसमें होते हैं। जी, एक काउंटर इंटरव्यू होता है। जी, सपोज़ मैंने आपके ख़िलाफ़ एक इंटरव्यू लिया है, तो एज़ पर कंप्लेंट, एज़ पर आप ज़मीन कब्ज़ा किए हैं, एक कोई जी, कंप्लेंट देकर उन्हें अपने व्यूज़ बता रहा है, और उसको तकलीफ़ है क्योंकि वो भी पैसे दिया है, आप भी पैसे। जी। आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम गुलबर्गा, ये एक नया चैनल है जो हमारा एक फर्स्ट एपिसोड है, जो न्यूज़ टाइम गुलबर्गा, एक मुलाकात बेहतरीन इंसान के साथ। तो आज हमारे ख़ास खुसूसी मेहमान जनाब सूफियान ख़ान हैं, जो गुलबर्गा की हिस्ट्री में फ़र्स्ट टाइम फेसबुक का चैनल शुरू किए थे, न्यूज़। उनसे आइए बात करते हैं जनाब सूफियान ख़ान साहब से, उनकी बायोग्राफी पे, कि गुलबर्गा में जो न्यूज़ चैनल चालू किए हैं किस तरह से उन्होंने आगे बढ़े और उनकी लाइफ में क्या क्या मुश्किलात के सामना हुआ। तो आप, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहले तो मैं न्यूज़ टाइम गुलबर्गा के चीफ़ एडिटर जनाब मोहम्मद अब्दुल रहमान साहब को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि उन्होंने जिस तरीके से एक डिजिटल दौर चल रहा है उसमें उन्होंने भी एक पोर्टल की शुरुआत की है, तो उन्हें मुबारकबाद दूंगा। साथ ही साथ जिस तरीके से शहर में या कहीं भी मामलात होते हैं, जो सही न्यूज़ है वो वही न्यूज़ चलाने की, क्राइम रिपोर्ट्स और जो भी गलत काम हो रहे हैं वो आवाम तक पहुंचाने का काम करेंगे। मुझे ये उम्मीद है। जहाँ तक मेरे शुरुआत की दौर की बात है, जी, शुरुआत आपकी जो है, जो डिजिटल आप जो न्यूज़ फेसबुक का जो आप शुरू किए थे, आप शुरू कब, 2017 या 2016, ये आपको आइडिया कैसा आया कि ये न्यूज़ हम चालू करना है, गुलबर्गे के अंदर इसकी ज़रूरत है? जी, ये आपको आइडिया कैसा आया? देखिए, ये मेरे दिमाग में बिल्कुल भी कॉन्सेप्ट नहीं था। इसकी शुरुआत जनाब इमरान खान साहब ने की, जो कि मेरे बड़े भाई हैं। जी, उन्होंने इसकी शुरुआत की, और उसके बाद में मैं उनके साथ बिल्कुल काम सीख रहा था। ये 2012 की बात है। जी, फिर 2012 के एंडिंग में, खुसूसन 10 साल के करीब, 9 साल चल रहा है।
इससे पहले जब 8 साल हुए थे फिर हमारे नईम साहब के साथ में जी, नईम साहब वॉइस ऑफ गुलबर्गा, जी उनके जी 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 साथ में उनसे उनसे उनके साथ भी आपने काम किया है? नहीं, सब मिलके सब काम मिलके करते ही हैं। काम किए हैं? एपिसोड उनका था तो मैंने उसमें जी। इसका जवाब भी दिया था। जी। फिर दूसरे भी चैनल से तो ये शुरुआत हो गई। तो गुलबर्गा में फर्स्ट तो शुरुआत आप ही किए थे? देखिए वो टाइम में जी, और कौन से मतलब आप ही तो, मैं हाँ, जहाँ मेरे तक भाई जानता साहब, हूँ जी, जी, आपके भाई साहब शुरू किए थे। उनके बाद फिर कुछ मामलात पेश आए, फिर जी। उसके बाद मैं ये डिजिटल पोर्टल के लिए मैं PNN 24 न्यूज़ जो कि पॉजिटिव न्यूज़ नेटवर्क है जी। उसके साथ में जुड़ने के बाद में जी। तकरीबन आप लोग एक्टिविटीज़ को जानते हैं कि जी। काफ़ी कामों में हमारा योगदान रहा। उसके बाद में मैं सिंगल था, वो दौर ऐसा दौर गुजरा है। मेरे न्यूज़ काफ़ी हार्ड तरीके के होते थे, हार्ड यानी कि क्राइम रिपोर्ट मेरे आते थे शहर में लोगों को उजागर करने के लिए। तो एक वक्त मेरा ऐसा भी गुजरा है जी। उसको आप बहुत मुश्किल दौर भी कह सकते हैं, जी। क्योंकि कुछ शहर के नामचीन लोगों के जो खुलासे हैं वो करने का वक्त होता था। जी। तो वो वक्त में मेरे पास कैमरामैन भी मौजूद नहीं होता था न्यूज़ बनाने के लिए। उस तरीके का खौफ गुलबर्गा शहर में था जी, किसी के लिए न्यूज़ बनाना। तो मैं सिंगल हैंड वो उस तरीके से न्यूज़ बनाता था। मोबाइल का शुरुआती दौर था, जी। मोबाइल से न्यूज़ बनाना हो या कैमरे से न्यूज़ बनाना हो तो मैं एक सपोज़ एक प्रैक्टिकल उसको बताना चाहूँगा। अगर मुझे कुछ कवर करना होता तो ऐसा माइक पकड़ के ऐसा कैमरे को फोकस करना पड़ता था। वो एक मुश्किल दौर रहा। आज अल्लाह का करम है, मैं सिंगल ये भाई साहब के बाद ये जो काम मुझे सौंपा गया था उसके बाद आज पूरी टीम है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। तकरीबन आपके उमनाबाद, जवर्गी, चितापुर, हर जगह आपकी टीम है। ये टीम आपने कैसे बनाई? देखिए तकरीबन मैं जहाँ तक समझता हूँ कि गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के आसपास के जितने भी खेड़े पाड़े जो भी है वहाँ पर हर एक आपका एक एक रिपोर्टर है। तो ये टीम बनाने का प्लान कैसा आया आपको? देखिए लोग जुड़ते गए, उन्होंने काम को सराहा। मैक्सिमम क्या होता है कि आज काफ़ी पोर्टल्स काम कर रहे हैं, अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं। एक स्पेशल जो है हमारी जो टीम जो है क्राइम रिपोर्ट्स में जानी जाती है। जी हाँ जी। एक सीधा सीधा सवाल का जवाब है। और दूसरे पोर्टल्स भी अपनी जगह काम कर रहे हैं, मेरा उनसे कोई ये भी नहीं है कि वो काम नहीं कर रहे। तो दूसरे पोर्टल्स भी इसमें काम कर रहे हैं। कोई इसमें पर्सनली बहुत सारे लोग जो है इस बात को अलग तरीके से लेते हैं। तो सबका अपना अपना तरीका है काम करने का। मेरा तरीका आपका ज़्यादातर पोस्ट जो वीडियोस बनाते हैं ज़्यादातर वक्फ बोर्ड के ऊपर ज़्यादा आपका तवज्जो रहता है। आपका काम ज़्यादा वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी के ऊपर जो भी मसले मसाइल हैं खुद आप जाकर ठहर कर वहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो इससे आपको लोगों में जो है इज्जत ज़्यादा बढ़ती है, ज़्यादा बड़ी है और बढ़ेंगी इंशाल्लाह। नहीं तो वक्फ बोर्ड का तो भी मामले तो तकरीबन जैसे कि अपना चितापुर का कब्रिस्तान का जो मामला है जी वहाँ का भी मैं देखा था आपका, और तकरीबन जगह वक्फ बोर्ड की ज़्यादा से ज़्यादा आप कवरेज करते हैं। जी मैं अगर चितापुर के मामले में उन लोगों के नाम ना लूँ तो बड़ी ना इत्तेफाकी की बात होगी। वहाँ पे अजू सोहकर, पृथ्वीराज सागर और जो इस मामले को लीड कर रहे हैं अफसर सेठ नालवार जी, जो कि लैंड ग्रैबर्स को या कोई ज़मीन कब्ज़ा करने वाला हो या फॉल्स केसेस करने वाला, ऐसे चिंदी चोरों को वो अफसर साहब देख लेते हैं। मैं उनको चिंदी चोरी कहूँगा जी। जो ऐसे लोग जो ज़मीना कब्ज़ा करने की बात करते हैं, कोई भी हो, लैंड ग्रैबर की मैं बात कर रहा हूँ जिस पे एलिगेशन नहीं है उनके, स्पेशल ये लैंड ग्रैबर की बात कर रहा हूँ क्योंकि ये लोगों की एक टीम है जी, फॉल्स काम करने की, किसी को डराने की, धमकाने की, एक पूरा एक चैन है लोगों की जी। जो डरता है उसको डराते हैं। तो एक हमारी टीम में ऐसे मजबूत पिलर्स हैं। अफसर सेठ इन लैंड ग्रैबर्स के बारे में बेहतर जवाब देंगे। जहाँ तक चितापुर का मामला है वो चितापुर की टीम जवाब देगी। वो एक कब्रिस्तान का मामला है, वो फिलवक्त वक्फ बोर्ड में चल रहा है जी। दुकानों का हिसाब है, वो वक्फ बोर्ड के 25 साल का हिसाब है, वक्फ बोर्ड उसकी इंक्वायरी कर रहा है। रही बात वक्फ बोर्ड के इश्यूज़ की, जी ज़्यादातर आप ही उठाते हैं ना इश्यूज़? नहीं, मेरे अलावा और भी कुछ सोशल एक्टिविस्ट हैं
जी। वो भी काम कर रहे हैं। ऐसे सोशल एक्टिविटी का जो जज्बा है, जी। जिससे ज़मीनात के मामलात जो सामने आते हैं। मैं सिर्फ सिंगल एक पर्सन नहीं हूँ, ना हमारी टीम है, जी। और भी लोग हैं जो वक्फ बोर्ड के लिए काम कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड तहरीक चला रहे हैं, वक्फ बोर्ड बचाव की तहरीक चला रहे जी। हैं। ऐसे बहुत सारे मामलात हैं। अगर ये मैं बोलूँगा कि सिर्फ मैं ही वक्फ बोर्ड के लिए काम कर रहा हूँ तो ये गलत होगा। अब जो नए गुलबर्गा के हबीब सरमद साहब जो अब नए अपॉइंटमेंट हुए हैं, जी। उनका वक्फ बोर्ड में कैसा है आपके, मतलब जो काम अब नया नए जगह जाकर जो है उन्होंने वक्फ बोर्ड की जो प्रॉपर्टी को जो है जहाँ जहाँ पे कब्जा हुई थी, वहाँ से एक वीडियो आ रहे हैं हम जो देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, देखिए वो उसमें आप अभी भी वो नज़र आ रहे हैं। जी। जी, वो जी। अभी नए चेयरमैन बने हैं। जी। तो अभी उनके काम की शुरुआत, अब जो परसों जो आप अफजलपुर का जो मसला आप बता रहे हैं, जी। वो हाई कोर्ट से ऑर्डर हुआ था। फिर बाद में वक्फ बोर्ड के ऑफिसर हज़रत अली नदाब साहब ने काफ़ी कोशिश की। ये हबीब सरमद साहब एडवाइज़री कमेटी के चेयरमैन हैं। जी। ये एडवाइज़री कमेटी होती है। अभी उनका शुरुआती ये दौर है। अभी उनका काम जो है काफ़ी पार्टी में रहे हैं, एसडीपीआई से जनता दल में आए हैं। जी। उनकी एक मजलिस टिपू सुल्तान कमेटी भी है। हाँ जी। तो अभी आगे वो क्या स्टेप्स लेंगे, अभी तो उनके जिस तरीके से पोस्ट आ रहे हैं, वो उम्मीद है कि वो आगे काम करेंगे। एक दो सर्वे भी हुए हैं उनके साथ में। जी। जी। आपके साथ। जी। जी नहीं, एक दो जगह हम गए थे, उनका कॉन्सेप्ट भी सुना। जी। सिटी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वक्फ बोर्ड की ज़मीनात पर जो है इम्प्लीमेंट की जाए। जी। और एक इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात मैं ये बोलना चाहूँगा जी। कि हबीब सरमद साहब तो न्यूली हैं, लेकिन हमारा जिस तरीके से कोऑर्डिनेशन, हबीब सरमद साहब की मेरी एक अच्छी दोस्ती भी रही है। जी। जी। उनसे जब वो मजलिस टिपू सुल्तान, हमारा क्रांति एसोसिएशन ऑफ टिपू सुल्तान चलता था, जी। तो काफ़ी डिस्कशन उनसे हमारा होता था। जी। जब एक सोशल एक्टिविस्ट के तरह वो भी काम कर रहे थे, हम भी काम कर रहे थे। जी। अभी आगे देखना पड़ेगा, लेकिन इसमें हमारा सब में ज़्यादा रोल चितापुर के मामले में, सेडम के मामले में या कहीं और के मामले में, जो अब वाइस चेयरमैन है ख्वाजा हुसैन अतनूर साहब, जी। इससे पहले वो चेयरमैन थे, अब वाइस चेयरमैन हैं। उन्होंने हमारे साथ में बहुत ज़्यादा काम किया है। अभी हबीब सरमद साहब के साथ में हमारा काम स्टार्ट नहीं हुआ है। जी। जब इसके रिजल्ट्स आएंगे तो मैं सोचूंगा कि अभी शुरुआती वक्त है, जी। तो कुछ बोलना मुनासिब नहीं रहेगा। एक दो तीन अपडेट्स आए हैं, वो जी। काबिल तारीफ़ हैं, जिसमें वक्फ बोर्ड ऑफिसर का बड़ा रोल रहा है। माशाल्लाह, माशाल्लाह। जी। और आप ये जो फेसबुक के जो आपका जो ग्रुप है, जी, माशाल्लाह बहुत ज़्यादा बड़ा ग्रुप है। ये एक्चुअली हम जिसको फेसबुक कहते हैं, इसको एक्चुअली बोलना चाहिए डिजिटल मीडिया बोलना चाहिए, या अभी ज़्यादातर पोर्टल बोलना चाहिए। जी। ज़्यादातर लोग को क्या है मालूम है खान साहब, लोगों को ज़्यादा ये मालूम नहीं है कि डिजिटल मीडिया बोलकर भी बोले तो कोई समझ में नहीं आता किसी को, फेसबुक मीडिया बोले तो समझ में आ जाता है। तो इसीलिए ज़्यादातर फेसबुक का नाम लेना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, आवाम है जी, किसी को हमारे से भी ज़्यादा किसी को मालूम होगा, मगर ज़्यादातर जो नए लोग रहते हैं, हमारा ही काम है कि आवाम को ये चीज़ बताई जाए, क्योंकि फेसबुक से भी ज़्यादा कई लोग यूट्यूब को फॉलो करते हैं। फेसबुक को ज़्यादातर कम लोग देखते हैं। यूट्यूब पे फीमेल्स हैं या घर की औरतें हैं या बच्चे हैं, तो यूट्यूब को ज़्यादा रेफ़र किया जाता है। तो एक फेसबुक का एक अलग मामला है, यूट्यूब का अलग मामला है। यूट्यूब पे भी काफ़ी चैनल्स एक्टिव हैं। यूट्यूब भी इतना ज़रूरी है, ट्विटर भी इतना ज़रूरी है आज के दौर में। यंग स्टार्स के लिए एक आप बोल सकते हैं कि वीडियोस बनाना या किसी तरीके से एक अपनी लाइफ को प्रेजेंटेशन देना के वीडियोस बना के, जैसा एज लाइक टिकटॉक था, वैसा आप आज इंस्टाग्राम पे रील्स बनाने के लिए स्पेशली लोग यूज़ करते हैं। तो वो इंस्टाग्राम पे भी एक्टिव है। तो वेबसाइट, इंस्टाग्राम, सोशल जितने भी नेटवर्क हैं, ट्विटर है, यूट्यूब है, फेसबुक है, ये काफ़ी जगह एक्टिव है। आपके चाहने वाले भी बहुत से लोग हैं, आपके हेटर्स भी बहुत लोग हैं जी। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? जी, चाहने वालों के बारे में बता दीजिए आप। चाहने वाले जितना मेरे बारे में नहीं जानते हैं, उतना जो हेटर्स हैं वो मेरे बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। जी। चाहने वालों को ये चीज़ मालूम है कि ईमानदार है जी, और जो हेटर्स हैं उनको यही चीज़ की तकलीफ़ है कि मैं ईमानदार हूँ।
चाहने वालों में ये चीज़ का फ़र्क है कि मैं ईमानदार हूँ, वो इसलिए चाहते हैं, और जो हेटर्स हैं, नहीं चाहने वाले, जो ना इत्तेफाकी रखते हैं, जी जो किसी की 5 रुपए की चाय पी के, जी 10 रुपए की चाय पी के ख़िलाफ़ कमेंट्स करना, या 200 रुपये 300 रुपये लेके किसी के लिए फॉल्स कंप्लेंट बनाना, ऐसे लोग जो है नेगेटिव लोग, देखिए हेटर्स को कुछ बोलना या उनको रेफ़र करना वो बहुत छोटी मोटी बात है। ऐसे लोगों के बारे में बात करके फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो लोग खुद नेगेटिव हैं, जो अपने आप को एक एक्टिविस्ट, वो ये फलां फलां जो भी कहते हैं, ऐसे लोग अगर किसी के हेटर्स हैं तो वो एक्टिविस्ट किसी के नहीं होंगे। एक एक्टिविस्ट कैसा होता है कि वो वाकई ग्राउंड की रियलिटी को देखता है, बात करता है, इस्लाह करने का मामला करता है, जी। ना कि ना इत्तेफाकी मामला। हेटर्स जो हैं वो तो हर जगह पे होते हैं। आपके ताल्लुक़ से लोग ये भी बताते हैं कि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो मतलब अपना वीडियोस हैं ज़्यादातर क्राइम पे बनाते हैं आप, जैसे कि यहाँ पर जो है इधर प्लॉट्स के कब्जे हुए, उधर प्लॉट्स के कब्जे हुए, ज़्यादातर दूसरे चैनल्स वाले नहीं बनाते। तो आपका इसमें क्या पर्सनली इंटरेस्ट है कि मतलब क्या आपको कॉल करके बुलाया जाता है कि भाई यहाँ पर ऐसा लफड़ा है, ऐसा ये है बोलकर? लैंड ग्राफी के मामले में ज़्यादातर आपके चैनल पे आता है, तो आपको क्या फ़ोन करके बुलाते हैं या कुछ इसकी डिटेल्स बताइए आप। देखिए काफ़ी मामलात हैं कि हो सकता है वो लोग दूसरे भी मीडिया वालों से जिससे ताल्लुक़ है, मीडिया का ताल्लुक़ है, उन्हें फ़ोन करते होंगे, उनका बिज़ी शेड्यूल रहा, वो नहीं पहुंच पाए। कई हर जगह में ही नहीं, ऐसे काफ़ी लैंड ग्रैबिंग के कि दूसरे चैनल्स वाले भी अपलोड किए हैं जी। एक मामला आता है डिलीट का, जी जेन्युइन जी। तो वहाँ पे थोड़ा सा हिचकिटा लोगों को होती है। अब जो लैंड ग्रैबिंग की आप बात कर रहे हैं, मैं पुराना हूँ जी, तो काफ़ी लोगों से कांटेक्ट ज़्यादा हैं, तो जी अच्छा, उस वजह से मैं ज़रा पहले पहुँचता हूँ और लोगों से ज़रा ज़्यादा ताल्लुक़ आते हैं। तो जी ये चीज़ एक फिट होना चाहिए कि क्योंकि आप भी मुझे पहले से जानते हैं, जी, तो पहले से ताल्लुक़ आते हैं, तो जाहिर सी बात है कि पहला कॉल मुझे ही आएगा। मैं जो आपको सवाल पूछ रहा हूँ ये पब्लिक के सवाल हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, नहीं मेरा ना पर्सनली है ना कुछ नहीं, जो पब्लिक चाहती है पूछना आपसे, तो मैं आपको पब्लिक पूछ रहा को हूँ। एक चीज़ का अंदाज़ा ये हो गया है, जो भी लोग बुलाते हैं उनका एक भरोसा है जी कि ये हमारे अंडर जितने भी चैनल चलते हैं, मैं एक चीज़ और एक बार बताना चाहूँगा कि सिर्फ PNN ही हमारा चैनल नहीं है, साथ ही साथ रेवोल्यूशन व्यूज़ है, FM TV न्यूज़ चैनल है, उदय कर्नाटक पेपर है, ऐसे तकरीबन चैनल हैं जो हमारे अंडर यहाँ से चल रहे हैं। अग्निचक्र है जिसके मैं बड़े बड़े ओहदे पे हूँ, कल्याण कर्नाटका में हूँ, साउथ इंडिया हेड हूँ, ऑल इंडिया उलमा बोर्ड जो है उसमें कर्नाटका स्टेट प्रेसिडेंट भी हूँ जी। आप लोगों की दुआएं हैं, अल्लाह का करम है, और हमारे चाहने वालों की और ना इत्तेफाकी रखने वालों की भी जो कहीं ना कहीं उनकी कोशिश है मुझे दबाने की, और मेरे वेल विशर्स की कोशिश है मुझे उठाने की, और अल्लाह ताला का सब में ज़्यादा शुक्र अदा करूँगा क्योंकि हर चीज़ से नवाजने वाला वो है। और जहाँ तक जब हमारे हाथ में और हमारे पास कुछ पोजीशन होती है तो इसकी भी बड़ी पूछ है जी। पावर जब हमारे पास किसी चीज़ का रहता है तो उसका इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि घरों में बैठना चाहिए। आप आज पॉलिटिकल लीडर्स को देखते हैं कि वो उनके पास अच्छा सोर्स रहता है, मैन पावर रहता है, लेकिन वो किसी मामलात में नहीं आते। मैं सोचता हूँ कि हम जहाँ मामलात में पहुँच रहे हैं वो एरिया कॉर्पोरेटर इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए, MLA इन्वॉल्व होना चाहिए, MLCs हैं और ब्लॉक प्रेसिडेंट्स हैं, हर पार्टी के लोग हैं, उनका भी काम है इन्वॉल्व होना। सिर्फ महज सुफियान खान का काम नहीं है कि ये मामलों में इन्वॉल्व होना, या कोई और डिजिटल मीडिया का। हाँ, इसमें कुछ दलाल लोग रहते हैं, उनका एक दलाली करने का काम होता है, जो अपने आप को एक किसी सोशल, कुछ लोग हैं, ऐसे हर कोई नहीं है, ये भी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। वो लोग सिर्फ दलाली कर सकते हैं या वही कहीं पे बैठना, किसी की चाय पीना, इनको तो कुछ काम होता नहीं। जो कुछ लीडर्स की चमचागिरी करते हैं वो ऐसे लोग होते हैं जो नेगेटिव बोलते हैं, अरे नहीं ऐसे मामलों में जो है वही लोग जाते हैं। आपके लिए तो खुशी की बात होनी चाहिए कि हम हिम्मत कर कर आगे बढ़ रहे हैं और जा रहे हैं, उसको बताने की कोशिश भी कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं, आपका काम क्या है? आप पीछे गीदड़ों की तरह
एक पीठ में छुरा भोंकने वालों के जैसा आप काम कर रहे हैं, आपके लिए शर्म वाली बात है। हमारे लिए तो शर्म वाली बात नहीं है, इज़्ज़त वाली बात है। जैसे कि अब वो जो प्लॉट्स किसी के कब्जा हो रहे हैं जी किसी के, कोई फेक भी रहता है जी बिल्कुल, कोई फेक भी पेपर्स लेकर आकर क्या है आपको फ़ोन कर रहे हैं, मतलब उसकी तहकीकात करने के बाद आप न्यूज़ बनाते हैं या उसके पहले ही न्यूज़ बना के ये करते हैं? हाँ एक आपको पॉइंट पूछ रहा हूँ मैं आपको, जी, आप गलत मत समझिए। नहीं, बिल्कुल आपका पूछना ये जायज़ भी है जी, समझिए कैसा रहता साहब मैं जी। कि कोई फेक पेपर भी ला करके आया, सुफियान खान साहब मेरा ज़रा ऐसा प्लॉट कब्जा हो गया, ज़रा मैं न्यूज़ निकाल लिए, न्यूज़ मेरे को ये करना है बोले, तो उनकी पहले तहकीकात करना ज़रूरी है। मेरे भी जो है एक्सपीरियंस के वास्ते आपको पूछ रहा हूँ। जी, नहीं, लोग को भी मालूम पड़ना चाहिए ना। बिल्कुल आपका सवाल बहुत अहम सवाल है जी, कि हमें हर चीज़ को देखना चाहिए। हाँ, हर चीज़ का मामला जो जैसे कि अब देखिए कि ये हमारे नईम भाई की किसी ने प्लाट कब्जा की, नईम भाई की प्लाट के पेपर जो है नए हैं, तो जो पिछले वाले हैं वो पुराने पेपर वाले हैं। जो नईम भाई के पेपर हैं उन्होंने आकर बोल रहे हैं कि खान साहब मेरे प्लॉट पे कब्जा हो गया है, ज़रा हमारे वीडियो बनाइए। तो उसकी कुछ तहकीकात करने के लिए कुछ मीडिया वाले कुछ आप क्या है मालूम है राय मशवरा दीजिए कि भाई आगे अगर हमको बुलाए कोई कि न्यूज़ बनाना है हमारे को, तो हम क्या करें उसमें? मैं इस सवाल पे 1-2 मिनट लेना चाहूँगा क्योंकि ये मामला शॉर्ट में समझाया नहीं जाता। जी, देखिए काफ़ी जो प्लॉट्स हैं वो नोटरीपल होते हैं जी। अगर रजिस्ट्री पे प्लॉट हो तो वो रजिस्टर ऑफिस में आपको जाते ही तुरंत यानी कि इंस्टेंट आपको मालूम होगा कि इसकी रजिस्ट्री हो चुकी है। ये नोटरी पे प्लॉट है, एक प्लॉट आपको बेचा जाता है, एक प्लॉट नईम साहब को बेचा जाता है। जी। तो हमारे पास जो है आपके पास लेआउट ओनर के वो ये पूरे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, लिंक डॉक्यूमेंट जिसको कहा जाता है। आप काफ़ी तजुर्बेकार हैं उसमें। जी। तो फिर आपकी ज़मीन पे कोई कब्जा कर रहा है तो आप एक शो एंड शो कंप्लेंट या अपने तरफ से जो भी होता है किसी की लीडर को पकड़ के या डिपार्टमेंट में अच्छे ऑफिसर को पकड़कर आप कंप्लेंट देते हैं, जाते हैं, प्रेजेंटेशन देते हैं, तो उस प्रेजेंटेशन पे ये न्यूज़ बनाई जाती है। जी। अब इसमें वो न्यूज़ आने के बाद में वो प्लॉट पे आपने कंप्लेंट दिया तो ये फिर ये पता चलता है कि ये प्लॉट एक नहीं 4-5 लोगों को बेची गई है। जी। अब मुझे तो ख्वाब तो नहीं पड़ा होगा कि 5-6 लोगों, तो वो जगह पे फिर मालूम होता है कि ये प्लॉट, तो ये सब में अच्छा काम है जी कि ये 5-6 लोगों को तो पता चल गया कि भाई ये इतने लोगों को प्लॉट, तो ये लोगों पब्लिक में आता है जी कि 5-6 लोगों फलाने नईम साहब को भी एक ये भी प्लॉट बेची गई है, रहमान साहब को बेची गई है, सुफियान खान को बेची गई है और सो एंड सो किसी और को भी बेची गई है। तो ये सब लोग आते हैं, मेरी प्लॉट है, तेरी प्लॉट है, तो इसका जिम्मेदार कौन है पहले वो चीज़, उसके बाद में ये मामला जाता है कोर्ट में। ये चीज़ तो ना आप डिसाइड कर सकती है, ना मैं डिसाइड कर सकता हूँ, ना नईम साहब, ये मामला कोर्ट में चला जाता है। तो इसका कोर्ट जो भी जिसके डॉक्यूमेंट्स करेक्ट होंगे कोर्ट उस पर डिसीजन लेगा। तो 2 पार्ट है न्यूज़ बनाने का जी। एक मामला न्यूज़ बनाने के बाद में सामने आता है जी, और कोई इससे पहले के भी पेपर्स लाते हैं। जी। डुप्लीकेट पेपर का तो खेल होके बैठा है, ऐसा मुझे समझ में आता है। गुलबर्गा के मामले तो बहुत से संगीन, नोटरी के जितने भी मामले हैं, हागरगा रोड ले लो, आज़ादपुर रोड ले लो, यहाँ पर जी। मैं इससे पहले भी मैंने एक बात कही थी, मैं कब्ज़ा करने वालों को तो एक क्लियर मैसेज देना चाहूँगा, आप कब्ज़ा करना जानते हैं तो हम भी लीगल कार्रवाई करना जानते हैं। अगर आप धमकी देना जानते हैं, डराना जानते हैं, तो आपसे वही लोग डरेंगे जो लैंड ग्रैबर हैं, जो चोर हैं, जो दलाल हैं, जो आपके साथ में उठने बैठने वाले चंद जो 5-10 रुपए के जो 100-200 के लिए कंप्लेंट करने वाले लोग हैं, वही लोग आपसे डरेंगे। लैंड ग्रैबर से एक सच्चा आदमी कभी नहीं डरेगा। इंशाल्लाह हमारी टीम काम कर रही है इसके ऊपर और आने वाले दिनों में लैंड ग्रैबर्स को एक्सपोज करके रहेगी। जहां तक भी उन लोगों से मेरी अपील है कि जो भी लोग नोटरी के ऊपर प्लॉट्स ले रहे हैं तो उसको वेरीफाई कीजिए आप। वेरीफाई करने के बाद भी और एक खान साहब, वेरीफाई तो होता है, हर चीज़ होती है। कोई बच्चों के लिए जो अपने बच्ची की शादी के लिए लेता है, कोई जो है अपने फ्यूचर के लिए लेता है, कोई लेता है, लेने के बाद 20 साल होता है, 15 साल होता है, कोई आ जाता है, कोई आकर के आया मालूम है मेरी है तेरी है बोलकर बढ़ जाता है। इसके बाद ही तो न्यूज़ बनती है। तो और एक पब्लिक का एक सवाल पूछता हूँ, गलत मत समझिए आप। नहीं, आप पब्लिक का नहीं, मैं जितना भी पूछ रहा हूँ मेरा पर्सनली नहीं पूछ रहा। नहीं, आप पूछिए, आप बिंदास पूछ सकते हैं। तो एक न्यूज़ की ये जो जर्नलिस्ट जो इंटरव्यू लेते हैं जी,
तो जैसे कि अब हम लिए प्लॉट वालों का, जो अब जो कब्जा जिसके प्लॉट पर हुआ है जी वो उनके प्लॉट का हम ले लिए, इंटरव्यू ले लिए उनके प्लॉट का। जी लेने के बाद जब कब्जा जो जिसके ऊपर हो रहा है, जो जो फर्स्ट जो अब हमारे को जो इंटरव्यू दे रहे हैं कि भाई ये हमारी प्लॉट थी, ये कब्जा हो गई है जी जी, इन्हों जिसके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं तो उसका भी लेना जरूरी है या एक का ही लेकर मतलब अपलोड करना है? देखिए, दो चीज़ उसमें होते हैं जी। एक काउंटर इंटरव्यू होता है जी सपोज मैंने आपके खिलाफ एक इंटरव्यू लिया है तो एज पर कंप्लेंट, एज पर आप ज़मीन कब्जा किए हैं, एक कोई कंप्लेंट देकर उन्हें अपने व्यूज़ बता रहा है और उसको तकलीफ है क्योंकि वो भी पैसे दिया है, आप भी पैसे, फिर वो आपका नाम बता रहा है, तो आप भी अपने डॉक्यूमेंट्स लाके आपको भी एक वीडियो स्टेटमेंट जारी करना चाहिए, आपको भी अपने डॉक्यूमेंट्स बताना चाहिए। आप जब भागेंगे तो सीधी सीधी एक चीज़ साबित होगी कि आप काउंटर नहीं दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका इन्वॉल्वमेंट कहीं लैंड ग्रैबर से ताल्लुक होगा या आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स की कमी पेशी होगी, या कुछ लोग ऐसी एक चेन बनाकर कहीं ना कहीं किसी को मैनेज कर कर, आजकल तो ऐसे भी लोग आ गए हैं कि किसी ना किसी को पकड़ कर किसी की छवि अच्छी भी बताई जा रही है, कुछ लोग सोशल वर्कर के नाम पे ऐसे लोगों को सपोर्ट भी कर रहे हैं और अच्छे लोगों को दबाने का काम कर रहे हैं। मेरे तो खिलाफ करते हैं काम, बहुत सारा काम जो है। ज्यादातर गुलबर्ग के अंदर आप ही का एक का नाम आता है डिजिटल मीडिया के अंदर। जी, डिजिटल मीडिया के अंदर अगर किसी का नाम आता है तो आपका ही नाम आता है, आपके टीम का नाम आता है, इसकी वजह क्या है? पहले से हमारा चैनल है तो तकरीबन लोग पहले से कांटेक्ट में हैं, तो क्राइम रिपोर्ट्स हमारे बनते, तो ये सवाल एक कॉमन है और कॉमन सी चीज़ है। आप इस चीज़ में फील्ड पे पुराने हो जाएंगे तो आपका भी नंबर चला जाएगा जी, तो ये लोगों के कांटेक्ट होते हैं, ये एक चीज़ कॉमन है। ज़रा एक चीज़ के लिए मशहूर हैं, इतना है जी, हार्ड न्यूज़ डालने में। हार्ड न्यूज़ नहीं, इसीलिए पूछ रहा हूँ आपको कि तकरीबन गुलबर्ग के अंदर कभी कितने भी आप डिजिटल मीडिया उठाकर देख लीजिए, सब में ज़्यादा जो है अपलोड आपके ही इस पे हुए हैं लैंड ग्रैबर के। जैसे कि सर्वे नंबर 89 का एक जो लेडीज थे उनका भी आपके इस पे आया, किसी दूसरे के चैनल पे नहीं आया। 89 सर्वे नंबर 89 हागरगा रोड पर जी, जो मैंने हर एक वो न्यूज़ चेक किया, मगर आप ही के पीएनएन पर एक डाले गया था, वो अपलोड हुआ था वीडियो। वाकया कैसा हुआ है जी, जुमा का दिन था जी, सुबह अर्जेंट मुझे फ़ोन आया कि कई लोगों के फ़ोन नहीं लग रहे, तो न्यूज़ वाले भी रात में एडिटिंग करके सो जाते हैं, शायद एक दो लोगों के नंबर उन्होंने ट्राई किए, तो एक वाकया ऐसा हुआ कि हमने कंप्लेंट की, मैं वहाँ से गुजर रहा था तो वो लोग रात में भी फ़ोन किए, फिर सामने ही मिल गए कि हमारी प्लॉट पे काम चल रहा है, आप थोड़ा आइए बोल, तो वो अपोजिट के भी लोग थे, वो भी लोग थे, तो हम भी कंप्लेंट गए हैं, तुम भी कंप्लेंट किए हैं, तो वो लोग सामने थे, मैंने उनको बता भी दिया कि आप लोगों को अगर स्टेटमेंट देना है तो आप भी यहाँ का यहाँ काउंटर दीजिए हमारे पास। वो लोग लेके 6 महीने हो गया था, कुछ ऐसा मामला था वहाँ पे, ये लोग लेके 8 से 10 साल हो गया। ये लोग हुमनाबाद किसी कमतान विलेज के रहने वाले हैं, तो ये वहाँ के लोग थे जो बिल्कुल गरीब लोग हैं, बेवा औरत का मामला है उसमें, तो वो लोग लिए हैं। ये लोग काम स्टार्ट होने के बाद में वो परेशान होकर आए हैं, तो मैं वही मामला बता रहा हूँ जी। जब वो लेआउट ओनर से भी तकरीबन मेरी बात हुई तो वो बोल रहे हैं कि नहीं, हमारे लेआउट पे ऐसा मामला पेश आया, जिसका हक़ है हम उसको दिलाने की कोशिश करेंगे। तो मैंने उनको यही बताया है कि ये सारी चीज़ें डिसाइड करता है कोर्ट, तो आप जो है सच का साथ दीजिए। ये जितने भी नोटरी प्लॉट्स के मामले हैं, मैं चाहता हूं कि इनको स्ट्रिक्ट वार्न किया जाना चाहिए, और लेआउट पे जितने भी नोटरी के प्लॉट्स हैं वहाँ पे एक बोर्ड लगाना चाहिए। वह इस पर अगर अंडर लॉ आता है तो जिसको जो प्लॉट बेची गई है उसका नाम वहाँ पर लगाना चाहिए, एक बोर्ड पर जिसको जो प्लॉट बेची गई है तो उसका बोर्ड होना चाहिए, सो एंड सो फलाने को हमने ये प्लॉट बेची है लेआउट ओनर के थ्रू। जब जिस भी जो आदमी प्लॉट लेगा तो वहाँ पे उसका नाम रजिस्टर्ड होना चाहिए, और जितने भी लेआउट ओनर्स हैं वहाँ पे उनको जैसा एक सोसाइटी होती है, एक वॉचमैन मेंटेन करना चाहिए, रजिस्टर मेंटेन करना चाहिए और एक डेटा मेंटेन करना चाहिए, ताकि अगर वो दुनिया से रुखसत भी हो गए तो वो डाटा वहाँ पर कायम हो। जैसे ही हम उसका नाम एंटर करें या सर्च करें तो उसकी पूरी डिटेल आए, तो शायद इसमें रुकावट हो सकती है। ज़्यादातर मामले ये नोटरी के आज़ादपुर रोड, हागरगा रोड पर लैंड ग्रैबिंग के मामले हैं, और ये लैंड ग्रैबर जो है ना अपना एक कारोबार बना के बैठे हैं, एक बड़ी चैन है इनकी। ये सिर्फ डराना, फॉल्स केसेस करना,
यही काम करते हैं, कोई भी आवाज़ उठाओ, और इनको डरता वही है जो गलत काम करता है। मैं इंशाल्लाह ना डरूंगा और इनके जो भी मामले हैं उनको पर्दाफाश करने की कोशिश करूंगा। नोटरी पे जो भी प्लॉट ले रहे हैं वो रेक्टिफाई करने की ज़रूरत है और उसमें कुछ ना कुछ रूल लाने की ज़रूरत होगी गुलबर्गा शहर में, ताकि लैंड ग्रैबिंग के मामले सामने ना आए। पब्लिक के लिए आपका क्या मैसेज है जो नोटरी पे जो प्लॉट्स हैं, जो जैसे कि किसी के बच्ची के लिए शादी के लिए रखे हैं, कोई गांव में रहता है, कोई 8 दिन 10 दिन में एक साल ले आया तो वहाँ पर घर बन रहा है जी, मैं तो मैसेज पब्लिक के लिए जिसके प्लॉट्स हैं उनके लिए आपका क्या मैसेज है? मैं आपको एक छोटा सा जवाब देना चाहूँगा इस बात पे। जी देखिए, मैं भी एक इंसान हूँ। जी। आप एक सवाल मुझसे किए कि किसी की बच्ची की शादी के लिए उन्होंने प्लॉट लिया था, फिर आने के बाद में वो प्लॉट कब्ज़ा हो गई। तो मैं एज ए जर्नलिस्ट को छोड़ के एक मेरे पास एक ह्यूमैनिटी भी होती है, इंसानियत भी होती है, उनकी तकलीफ़ को भी देखना पड़ता है। जी। तो क्या अफसोस की बात होगी कि आपके सामने कोई बेवा औरत रो रही है, उसकी बच्ची के लिए उन्होंने प्लॉट ख़रीदी थी, आज उनकी शादी बिल्कुल 2 महीने में है, फिर किसी ने उनकी प्लॉट कब्ज़ा की। तो ऐसे मामलों में आप किसका सपोर्ट करेंगे? जाहिर है जो बेवा हैं उनका है, मगर ऐसा भी हो सकता है ना खान साहब, ये इनको कोई जी एक मिनट, इनको जो है डबल पेपर कर कर भी बेच सकते हैं कोई। तो यही तो मामला हो रहे हैं। हाँ, तो इस पे मामला जो पहला ओनर जो है थोड़ा, हाँ, लेकिन ये हर लेआउट में नहीं है। जितने भी नोटरी के प्लॉट्स हो रहे हैं हर लेआउट में नहीं है जी। ये कुछ लोग हैं, कुछ लोगों की चेन है, मैक्सिमम आप बोल सकते हैं। कुछ लोगों के इसमें ग्रुप है, बड़ा ग्रुप, छोटा ग्रुप, ये ग्रुप, वो ग्रुप, चिंदी चोरों का, लैंड ग्राबरों का, बड़े धमकियाँ देने वालों का, ऐसे वैसे बड़े बड़े नामचीन लोग भी हैं। बिल्कुल चिंदी चोर हरकत है ये जी, गलीज थर्ड क्लास हरकत है, ये नीच हरकत है। गरीबों का मुंह मारना, उनको दबाना। दम है तो अच्छे आदमी से लड़ो। अच्छे आदमी की प्लॉट कब्जा तो नहीं करते, मांडोली कर लेके बैठ जाते हैं उससे। जी। आपके पास दम है तो अच्छे आदमी की प्लॉट कब्जा करके बताइए। दम होना चाहिए इसके लिए। खान साहब, ऐसा एक मतलब कानून, मतलब चंद लोग मिलकर ऐसा कुछ कानून बना सकते हैं क्या? जितने भी नोटरी के पेपर्स हैं जी, जो उसको डीसी केस में कन्वर्ट कर कर, रजिस्ट्रेशन कर कर, उनके घरों के मतलब उनकी जिम्मेदारी जो है डीसी ऑफिस के अंदर या रेन्यू ऑफिस के अंदर एंट्री हो सके, लियोट्स एंट्री हो सके, जो हकदार हैं उनको पानी के अंदर नाम आए। मैं सोचता हूँ कि गुलबर्गा के कुछ एडवोकेट्स हैं, जिसमें सैयद मज़हर हुसैन एडवोकेट साहब हैं जी, उनसे ये मशवरा रखना चाहिए। और भी एडवोकेट्स हैं जो ऐसे मामलों पे काम कर रहे हैं, जो सिविल मामलों में हैं, डिस्प्यूट, फैमिली डिस्प्यूट में हैं, तो उनको लेकर ये शायद नोटरी के प्लॉट जो है कहीं पे काउंट नहीं होते। और डिप्टी कमिश्नर डीसी जो होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं जी। इस पे रुकावट भी लगानी चाहिए। एनए के प्लॉट जो हैं कहीं ना कहीं काउंट में होते हैं जी। तो ये चीज़ ज़रूरी है। वो कॉरपोरेशन लिमिट है, पंचायत लिमिट है, या ग्राम पंचायत लिमिट है, या कौन से और तालुका पंचायत आता है, टीएमसी को आता है, सीएमसी को आता है, वो सारी चीज़ें देखने की ज़रूरत होती है। जहाँ तक ये नोटरी का प्लॉट का मामला है, इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और जितने भी लोग इसमें लिस्टेड हैं उनके पूरों का रिकॉर्ड उठाना चाहिए और ऐसे लोगों को गुलबर्गा से तड़ी पार करना चाहिए। और इनको जो भी लोग सपोर्ट कर रहे हैं, जो अपने आप को बड़े पैमाने पे एक्टिविस्ट वो ये बताते हैं, सोशल वर्कर बताते हैं, जो बिहाइंड उनको सपोर्ट कर रहे हैं कुछ लोग, बाकी सोशल वर्कर्स मैं उन्हें मुबारकबाद देना चाहूँगा जो ऐसी चीज़ों को अपोज कर रहे हैं और ऐसी चीज़ों के लिए लड़ रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा काम है, हमें करना चाहिए। जहाँ तक नोटरी के प्लॉट्स हैं, इसके लिए एक ज़रूरी है कि बड़े लेवल पर बात होनी चाहिए। तो ये यहाँ तो बात नहीं हो सकती, आप या मैं नहीं कर सकते, ये पार्लियामेंट की बात होती है, सेशन की बात होती है। यहाँ के जो एमएलएज और मिनिस्टर्स हैं उनको चाहिए कि मामले पे जो है शहर में अफरा तफरी के मामले ना हो। नहीं, काफ़ी आप एक्टिव हैं इस चीज़ों में जी, तो इसीलिए आपसे पूछ रहे हैं कि आप इस चीज़ों में ज़्यादा एक्टिव हैं,
तो आपसे कुछ हो सकता है, तो मतलब मैं वही एक जवाब दे रहा कमेटी हूँ आपको। बनाकर कुछ बनाकर लोगों को, जी एक बड़े देखिए, लोगों को लेकर, नहीं नहीं नहीं, किसको, कौन से बड़े लोगों को लेना चाहिए? जो भी बड़े, कहीं जो ना अपना कहीं, कौम के जो दर्द रखते हैं। जी कौन रखता है दर्द? आप ज़रा थोड़ा नाम बोलिए मुझे। हमारे से ज्यादा आपको मालूम है नहीं कौम नहीं, का आप दर्द कुछ, कौन रखते हैं। ये मामलों में दर्द नहीं होता है। जी हैं कुछ लोग, नहीं हैं। जी। आप कुछ लोगों के नाम भी लेना बोले तो फिर वो लोग भी कमेंट करेंगे इनके खिलाफ भी एलिगेशंस है, फिर वो भी अलग मामला होगा। तो मैं ये नहीं कहना चाहूँगा। फिलवक्त हम जितने लोगों से काम ले रहे हैं वो कहीं ना कहीं कौम का थोड़ा बहुत दर्द होता है, और कुछ लोग 50-50 के भी होते हैं। जी। कुछ मामला जाता है तो क्या वो एक बीच में कि हमारे कुछ लोगों ने एक नारा लगाया था, जी 30-40 का प्लॉट है और आधा तेरा आधा मेरा, कुछ ऐसा कुछ नारा था मुझे। खाली प्लॉट हमारा है। अच्छा। ऐसे मामले हैं। तो शरीफों का इस पे ज़रूरी है कि हर कास्ट का आदमी आगे आए जी और ऐसे लोगों की मदद करें। और इसमें सब में बेहतर है कि जितने भी एस्पिरेंट्स कॉरपोरेटर्स और एमएलएज हैं या मिनिस्टर्स हैं, जी। शहर के जिम्मेदार है, डिपार्टमेंट हो, इसके ऊपर कड़े से कड़ा एक्शन लेना चाहिए, जी। ताकि ये नोटरी के स्पेशल जो प्लॉट्स हैं इस पे। जी। और जहाँ तक जो है पीआईडी का जो मामला आ रहा है, रिसेंट में सुन रहा हूँ पीआईडी जिसको कहते हैं, वो पीआईडी के भी मामला तो ऐसे चल रहे हैं, पीआईडी डुप्लीकेट हो रही है। ये तो शायद आपको भी मालूम होगा कि 3 महीने के बाद में पीआईडी नहीं मिल रहा है। ऐसे ये स्पेशल पीआईडी के ऊपर काम होना चाहिए। जो पीआईडी जो बना रहा है उसके ऊपर इंक्वायरी होना चाहिए कि जो पहले की डेट में ऐसा बना रहे हैं। मैंने ऐसा सुना है, और काफ़ी लोगों ने ये भी ला के बताया कि हमारी 3 महीने के बाद पीआईडी नहीं दिखाई दे रही। आपका तो इसमें तजुर्बा रहा होगा, तो वो भी मामला थे। पीआईडी वालों को कंट्रोल, सिर्फ नोटरी वालों का कंट्रोल नहीं है, बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। पीआईडी हो, नोटरी वाले हो, जी लेआउट ओनर हो या ख़रीदने वाले हो। एक नया आदमी को, आम पब्लिक को मालूम नहीं रहती। कोई लेबर होता है वो सुबह से शाम तक घर जाता है, कोई बीसी डालता है, वो पैसे आते हैं। बहुत सारी मजबूरी रहती है कॉमन इंसान की उसकी ज़िंदगी में। हर इंसान की अपनी अपनी मसरूफियात है। वो थोड़े थोड़े पैसे जोड़कर कोई दही बेचता है, कोई दूध बेचता है, कोई जो है लेबर काम करता है, कोई फैब्रिकेशन का काम करता है, कोई फर्नीचर का काम करता है। ये सब लेबर लोग, तबके के लोग होते हैं। तो ऐसे लोगों की ही प्लॉट कब्जा। कोई बड़े आदमी की लैंड ग्रैबिंग हुई, उसमें तो बहुत बड़ा हंगामा हो जाता है, डीजी ऑफिस के सामने प्रोटेस्ट हो जाता है। एक अगर गरीब इंसान की प्लॉट ख़राब होती तो सिर्फ एक छोटे छोटे कमेंट्स, अरे ऐसा नहीं होना चाहिए था, अरे आपके पास दम है तो आप भी उसके लिए खड़े उतरो। जब लीडर्स क्या करते हैं, कहाँ हैं यहाँ आवाम के, कौम के दर्द रखने वाले लोग? जब ऐसे वीडियो सामने आते हैं, कहाँ हैं आप लोग? दर्द रखने वाले वीडियो नहीं देख रहे हैं? बिल्कुल, हर कोई देखता है। दर्द रखने वाले लोग आगे आना चाहिए। जी वो नहीं, अब वो लीडर हैं, उनके घर तक जाना चाहिए, घर के बाहर वेट करना चाहिए। तो मैं सोचता हूँ कि ये एक दर्द भरा मामला है, और इसके ऊपर, नोटरी के ऊपर जहाँ तक हो सकता है कुछ, अगर इसके ऊपर कुछ अलग तरीके से मेंटेन किया जा सकता है, या इसमें एक स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट्स उसको बना सकते हैं तो वो बनाना चाहिए, लिंक डॉक्यूमेंट्स हो। जी जी। तो वो चीज़ अगर कर सकते हैं, लेकिन मैं सोचता हूँ कहीं ना कहीं थोड़े इलीगल इसमें काम है। जी। अब उसमें ब्रोकर्स भी हैं, थोड़े अपने कमीशन के लिए काम करते हैं, लेकिन वो ब्रोकर्स को भी नहीं मालूम होता कि ऐसे भी बहुत सारे लोग अटक रहे हैं। ब्रोकर्स को भी इसमें घिसा बेटा जाता है, वो लोग भी काफ़ी कोर्ट को फिर रहे हैं। ऐसे इनोसेंट लोग भी हैं जो अपनी कारोबार के लिए काम करते हैं, लेकिन बाद में उन्हें भी पता नहीं होता। तो ये गेम खेलने वाले जितने भी लोग हैं, लैंड ग्रैबर्स, इनको तो पब्लिक के तो जूते पड़ेंगे। और मुझे उम्मीद है यहाँ के कोर्ट से कि ऐसे लोगों के ऊपर एक्शन लेगा, और हमारे शहर के जो डिपार्टमेंट, एक्टिव डिपार्टमेंट है, ऐसे लोगों को लिस्ट आउट करें, उनकी सर्चिंग करें, वो क्या काम कर रहे हैं। अगर ये लोग लैंड का काम कर रहे हैं तो उनकी इंक्वायरी करें, पीआईडी की इंक्वायरी करें, खाते स्टॉक की इंक्वायरी करें, खाता कैसा बन रहा है, खाता पहले की डेट में कैसा रहा है, ये सारी चीज़ों की इंक्वायरी होनी चाहिए। जी बेशक, सही बात। खाता भी डुप्लीकेट आता है, ऐसा भी कई केसेस जो है कोर्ट में आए हैं। पीआईडी डुप्लीकेट, खाता डुप्लीकेट, पेपर डुप्लीकेट। ये डुप्लीकेट आखिर हो रहा कहाँ से? जब इतने काम हो रहे हैं तो इसमें डिपार्टमेंट का क्या इन्वॉल्वमेंट है? जब एक खाता आ रहा है तो वो भी वो ऑफिस से कैसा आता है, इसका भी इंक्वायरी करना ज़रूरी है। इसके लिए सिर्फ लैंड ग्रैबर एक आदमी ही नहीं, बहुत सारे लोगों की लंबी चेन है। जी हर कोई किसी ना किसी तरीके से मैनेज होकर काम कर रहा है। मैंने ऐसा सुना है, और ये पीआईडी नकली डुप्लीकेट मिलने का एक सबूत है।
ये कहाँ से आ रही है? जी तो आपका अगर और कुछ सवाल है तो मैं जवाब देना मुनासिब बिल्कुल, समझूंगा। बहुत 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 शुक्रिया आपका। जितना पब्लिक के सवाल थे उससे आप ज़्यादा जवाब दिए हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह और आपके साथ और एक बार इंशाल्लाह इंटरव्यू करेंगे अल्लाह चाहा तो। बहुत बहुत शुक्रिया सुफियान खान साहब का, अल्लाह आपको जज़ाय खैर दे। और ज़्यादातर मालूमात आप लोगों को जो दिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आपकी सेहत उम्र दराजी ज़्यादा करे। बिल्कुल। आमीन। इस प्रोग्राम को एंड करने से पहले एक और चीज़ बताना चाहूँगा। जो लोग धमकियाँ देने वाले हैं, फॉल्स काम करने वाले हैं, हम ना उनकी धमकियों से डरेंगे ना उनसे डरेंगे। इंशाल्लाह हमारा काम है, हम काम करते रहेंगे। आपको जो करना है कर लो, हम लीगल हैं, लीगल कार्रवाई करते रहेंगे। आप डरने वालों को डराइए, हमारी टीम डरने वाली नहीं है। महज हमारी मंजिल खबर है, वहीं तक हमको जाना है। और जब तक जाने से पहले अगर 1 सेकंड भी हमको मिलेगा तो इंशाल्लाह अच्छा काम करके जाएंगे। बेशक बेशक। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।